हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़ैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एकदम हेल्दी एंड टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर एक रेसिपी बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे स्प्राउट्स पापड़ी चाट, जो कि खाने में एकदम टेस्टी और बनाने में एकदम आसान और एकदम हेल्दी एंड एकदम पौष्टिक रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं स्प्राउट्स पापड़ी चाट। तो यहाँ पर मैंने ये मूंग को 6 से 7 घंटे तक भिगोने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी मूंग लिया था, उसको मैंने रात भर भिगो कर रख दिया है। तो ये मूंग है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम इस तरह से एक छन्नी में छान लेंगे। तो इसका सारा पानी है वो हमें निकाल देना है और ये मूंग को हमें एक कपड़े में बांध कर रख देना है। तो ये मूंग को हम ऐसे ही खाएंगे तो ऐसे ही इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन मूंग को हम जो स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसका जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, इसके अंदर हम ये मूंग को डाल देंगे। तो ये मूंग है वो ज़्यादा पानी वाला नहीं लेना है, तो इसी तरह से इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। अब ये कपड़े के अंदर हमें मूंग रखकर इसको इसी तरह से बांध देना है। अब इसी तरह से मैंने ये मूंग की एक पोटली बना ली है। अब एक बर्तन के अंदर हम ये मूंग की पोटली को इसी तरह से रख देंगे। अब इसी तरह से मूंग की पोटली को इसके अंदर रखने के बाद इसको हमें ढककर 6 से 7 घंटा तक ऐसे ही छोड़ देना है। और 2 से 3 घंटे के बाद बीच में इस तरह से खोलकर हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी इस तरह से स्प्रिंकल करना है और फिर से हम इसको ढक कर रख देंगे। तो इसको हमें ओवरनाइट रखना है, या तो फिर आप सुबह में इसी तरह से पोटली बनाकर रखते हो तो शाम तक इसको रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये सुबह से शाम तक इसी तरह से पोटली को रख दी थी। अब हम इसको निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये पोटली को खोलते हैं तो आप देख सकते हो कि इसका जो दाना है वो एकदम अच्छी तरह से स्प्राउट्स बन गया है और ये एकदम अंकुरित हो गया है। तो इसी तरह से ऐसा मूंग खाने से उसका पोषक तत्व बढ़ जाता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये सारे मूंग को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मूंग है वो एकदम ड्राई है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये अच्छे से स्प्राउट्स हो गया है। अब इसको हमें बिल्कुल हल्का सा ही उबालना है ताकि इसका ये जो कच्चापन है वो निकल जाए और मूंग थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 2 ग्लास पानी ले लिया है। अब पानी के अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी को हम पहले गरम कर लेंगे। अब पानी जब गरम हो जाए फिर इसके अंदर हम ये मूंग को डाल देंगे। तो मूंग इसी तरह से गर्म पानी में डालने के बाद सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट तक ही ये मूंग को कुक करना है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमारा ये मूंग है वो मीडियम कुक हो जाएगा। तो ये मूंग को हमें ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसकी हमें भेल बनानी है, चाट बनानी है। तो इसमें मूंग को इसी तरह से खिला खिला रहे उसी तरह से ही हमें इसको कुक करना है। तो बीच में हम 1-2 बार इसी तरह से हिलाएंगे और इसको हम ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गई है, तो आप देख सकते हो ये पानी में मूंग है वो अच्छी तरह से उबलने लगा है और ये मूंग का जो छिलका है वो भी थोड़ा इसके ऊपर से निकल रहा है। तो एक इसी तरह से होल वाले चम्मच की मदद से इसमें जो एक्स्ट्रा इस तरह से इसका छिलका है वो आपसे जितना निकले उतना निकाल देना है। तो इसी तरह से मूंग को बॉईल करने से उसका छिलका है वो अपने आप ही निकल जाता है और थोड़े छिलके रह जाते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से मूंग का जो ज़्यादा छिलका था वो सारा निकाल दिया है।
अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी है और ये मूंग को हम इसी तरह से छन्नी में छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मूंग को छन्नी में छान लिया है और इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि उसका सारा पानी है वो निकल जाए और मूंग को हमें एकदम ड्राई कर लेना है। तो ये मूंग को हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज का आलू को छीलकर इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये आलू को हमें पानी के अंदर नहीं बॉईल करना है, इसी तरह से ही हमें बॉईल करना है ताकि आलू में बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब इसी तरह से इसका ढक्कन लगाकर हमें 2 से 3 विसल लगा लेनी है। तो आलू को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आलू है हमारा वो अच्छे से बॉईल हो गया है। तो मैंने कुकर भी खोल लिया है, तो आप देख सकते हो ये आलू है वो 80 से 90% तक कुक हो गया है। बस इतना ही आलू को हमें बॉईल करना है। अब ये आलू को भी हम एकदम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और अब हम पापड़ी बनाते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैंने एक छोटा बाउल गेहूं का आटा लिया है, जो हम रोटी बनाते हैं वो। इसके साथ उतनी ही क्वांटिटी में मैंने मैदा लिया है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच जितना हम घी डालेंगे। तो इसके अंदर घी का मोइन डालने से ये पापड़ी पूरी है वो एकदम खास्ता बनती है। अब पहले हम ये घी को सारे आटे में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसका आटा गूंदना है। तो इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे और उसका मीडियम सॉफ्ट हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लिया है। तो ये पापड़ी पूरी को आप सिर्फ मैदे से ही बना सकते हो और सिर्फ गेहूं से ही बना सकते हो। अब ये आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि आटा है वो थोड़ा चिकना हो जाए और ये एकदम स्मूथ हो जाए। अब आटे को हम ढककर सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही छोड़ देंगे। तो 5 से 10 मिनट में हमारा ये आटा है वो एकदम अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम फिर से एक बार इस तरह से मसल लेंगे। तो आटा हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम सॉफ्ट ही रखा है मैंने। अब इसमें से हम 3 लोइयां बना लेंगे और इसकी हमें रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और इसके ऊपर हम एक लोहिया ले लेंगे। तो इसको हम ज़रूरत के हिसाब से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएंगे और रोटी को हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये रोटी को मोटी नहीं बेलनी है, इसको हमें थोड़ी पतली ही बेलनी है। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसको बेलनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इतनी थिकनेस में ये रोटी को बेल ली है। अब ये रोटी को हमें कोई भी कटर की मदद से इसी तरह से राउंड शेप में कट कर लेनी है ताकि सारी ये पापड़ी पूरी है वो एक जैसी बने। तो यहाँ पर मैंने ये सारी पूरी है वो कटर की मदद से इस तरह से काट ली है। अब इसका जो साइड में एक्स्ट्रा आटा है वो सारा हम निकाल देंगे और ये सारे आटे को हम फिर से बेलकर इसी तरह से पूरी बना लेंगे। अब ये पूरी के अंदर हमें फोक की मदद से इस तरह से होल करना है ताकि पूरी हमारी फूले नहीं और एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हो। तो इसी तरह से हम ये सारी पूरी में छेद कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारी पूरी में होल कर लिया है। अब ये पूरी को हम साइड में रख देते हैं और सेम उसी तरह से हम दूसरी सारी पूरी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी पूरी बनाकर तैयार कर ली है। अब ये पूरी को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने तेल को भी गरम कर लिया है। तो तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो रखेंगे। अब इसके अंदर हम पापड़ी पूरी को डालते जाएंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो पूरी जब हमारी क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है।
बीच बीच में ये पूरी को इस तरह से उलटते पुलटते हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये पूरी में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये पूरी को हम गैस की फ्लेम को एकदम स्लो से मीडियम रखते हुए ही फ्राई करेंगे। अगर आप फास्ट गैस की फ्लेम पर ये पूरी फ्राई करोगे तो वो जल जाएगी और उसका कलर है वो भी डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी फ्राई होकर तैयार हो गई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये पूरी है वो एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। अब सेम उसी तरह से हम दूसरी सारी पूरी भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी है वो एकदम क्रिस्पी और एकदम खास्ता बनकर तैयार हुई है। अब ये पापड़ी पूरी को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम मूंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मूंग है वो एकदम अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलिए अब हम पापड़ी चाट बनाते हैं। तो स्प्राउट्स पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इसके अंदर हम ये मूंग को निकाल लेंगे। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच कटा हुआ प्याज डाल दिया है। तो यदि आप प्याज नहीं खाते हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। प्याज डालने के बाद इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच जितना कटा हुआ आलू डाल देंगे। 1 चम्मच टमाटर डालेंगे, उसके साथ 1 चम्मच हम कटा हुआ कुकुम्बर डालेंगे, 1 चम्मच हम कटा हुआ कैप्सिकम डाल देंगे और 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च बारीक काट करके डाल देंगे। और उसके साथ यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच मसाला सेंग डाली है। अब इसके साथ हमने जो पापड़ी पूरी बनाई थी वो हम 5 से 6 जितनी इस तरह हाथों में लेकर इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे। अब सबसे पहले हम ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ की क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच खजूर की जो मीठी चटनी बनाते हैं हम वही डाली है और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच इमली की चटनी डाली है। अब इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना ग्रीन चटनी डाल दी है और उसके साथ हम 1 चम्मच तीखी वाली रेड चटनी डालेंगे। तो ये रेड चटनी है वो मैंने लहसुन और सूखी लाल मिर्च की बनाई थी। अब ये सारे चटनी को हम फिर से ये बेल में ये चाट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमें एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आधी चम्मच जितना चाट मसाला डाल देंगे। तो चाट मसाला डालने से ये हमारी चाट है उसका टेस्ट है वो एकदम चटपटा होता है। इसके साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी बारीक वाली सेव भी डाल देंगे। अब फिर से हम ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये भेल में हमने जो सारी चटनियाँ डाली थी वो चटनी आपको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डालनी है ताकि ये भेल का ये चाट का टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आए। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी ये स्प्राउट्स चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन से भरपूर हमारी ये स्प्राउट्स पापड़ी चाट बनकर एकदम तैयार है। तो इसको आप कोई भी टाइम खा सकते हो, सुबह में ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और शाम की छोटी छोटी भूख में भी खा सकते हो। तो चलिए फटाफट हम ये स्प्राउट्स पापड़ी चाट को एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो इसी तरह से आप ये स्प्राउट्स पापड़ी चाट अपने घर पर बनाओगे तो सबको बहुत पसंद आएगी और ये खाने में एकदम टेस्टी है। और ये स्प्राउट्स पापड़ी चाट को आप एक बाउल भर के खा लोगे तो आपको पूरा दिन और कुछ भी खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये स्प्राउट्स पापड़ी चाट को मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है और इसके साथ हमने जो बनाई थी पापड़ी वो भी हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये प्रोटीन रिच रेसिपी एकदम हेल्दी और एकदम टेस्टी डिश अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।